तो चलिए हम एक डिफेक्टिव बल्ब्स को आज इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं। तो सोचो कि आपका बल्ब खराब हो गया और आप मार्केट गए और एक बल्ब खरीद कर लाए। और जैसे ही आपने उस बल्ब को खरीदा, देखा यार बड़ी अच्छी बल्ब है, क्या बात है यार, इतने नामी कंपनी की है। तो आप घर आए, उस बल्ब को जैसे ही आपने चेक किया, आपने क्या पाया यार कि मेरी तरह ये बल्ब क्या निकला, डिफेक्टिव निकला। अब आप क्या सोचोगे? चलिए टोपर्स की तरह सोचते हैं कि टोपर्स बेसिकली क्या सोचते हैं। तो आप सोचोगे क्या कि ये बल्ब जो है किस कंपनी ने बनाया। आपने लेबल पे नाम देखा और कंपनी का नाम आपको पता चल गया और आपने थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट किया और ये पता किया यार कि इस पार्टिकुलर कंपनी की यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, यहीं से सारे बल्ब बनते हैं इस कंपनीज के। तो आप क्या किए, उस कंपनी का विजिट किए और उस कंपनी का नाम क्या था, इंटीग्रॉन बल्ब कंपनी। वो मेरी ही कंपनी थी और आपने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। अब बोले सर ये क्या आप उलूल जुलूल की कहानियां सुना रहे हो, ऐसे टोपर्स थोड़ी सोचते हैं क्या। अब चलो एक प्रॉब्लम्स को पढ़ते हैं जे एडवांस 2025 के, और आप बताना कि कैसे आप एक स्टोरी को नैरेट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। तो आपके पास एक प्रॉब्लम है कि प्रॉब्लम हमारे पास है, अ फैक्ट्री हैज टोटल थ्री मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स M1 M2 M3 which produce bulbs independent of each other. The units M1, M2, M3 produce bulbs in proportions 2:2:1 respectively. It is known that 20% of the bulbs produced by the factory are defective. तो हमें जो बल्ब मिला है उसी डिफेक्टिव में से मिला है। It also known that all bulbs produced by M1 50% are defective. मीन्स उस कंपनी के पास 3 यूनिट्स हैं, M1, M2, M3। उसमें जो M1 है ना वो 15% डिफेक्टिव बल्ब बनाता है। सपोज दैट इफ अ रेंडमली चूजन बल्ब प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो मेरी तरह डिफेक्टिव निकला, मेरी बल्ब की तरह। द प्रोडक्ट दैट इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय M2, तो अगर इसको उस फैक्ट्री के MT यूनिट ने प्रोड्यूस किया, इसकी प्रोडक्ट कितनी है 2/5। आगे क्या है, आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, इफ अ बल्ब चूजेज रैंडम फ्रॉम द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M3 देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। क्या आप कुछ नरेट कर पाए, क्या कुछ स्टोरी नरेट कर पाए? सोचो थोड़ा, सोचिए, बताइए। तो चलिए मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। तो स्टोरी क्या हमारे पास है कि मेरी कंपनी इंटीग्रॉन बल्ब कंपनी जो बल्ब बना रही, आपके पास यहाँ पे क्या है, बहुत सारे बल्ब्स हैं। इसी में से कोई बल्ब हमें मिला होगा या इसी में से कोई बल्ब हमें मिला होगा, ये बल्ब हमें मिला। तो इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला हमें क्या इंफॉर्मेशन है यहाँ पे। तो ये इंफॉर्मेशन है ना कि वो जो फैक्ट्री है इंटीग्रॉन, उसके फैक्ट्री के 3 यूनिट्स हैं M1, M2, M3, और वो किस प्रोपोर्शंस में हमारे पास यहाँ पे बल्ब बनाते हैं, 2:2:1 प्रोपोर्शंस में बल्ब बनाते हैं। अच्छा ये बात है, तो हमने शुरू में इन्वेस्टिगेट किया। हम इन्वेस्टिगेट करेंगे क्योंकि हमें जानना है भाई ये डिफेक्टिव बल्ब आया तो आया कैसे। तो हमने क्या किया, हमने इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया। तो हमें ये पता चला कि जो M1 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है ना, अगर टोटल 5 बल्ब बनते हैं ना तो वो 2 बल्ब्स ये बनाता है, M2 भी 2 बनाता है और M1 क्या बनाता है, 1 बनाता है। क्या ये इंफॉर्मेशन आपके पास प्रॉब्लम में दिया हुआ है? यस, 2:2:1 में। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब लोग सर इस इंफॉर्मेशन का प्रोबेबिलिटी से क्या वास्ता? बेसिकली क्वेश्चन तो है प्रोबेबिलिटी का, तो प्रोबेबिलिटी से वास्ता है ना भाई कि हमारे पास अगर टोटल 5 बल्ब्स बन रहे हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो बल्ब्स जो हमारे पास हो वो M1 ने बनाया हो, तो हमारे पास 2/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो बल्ब M2 ने बनाया हो, 2/5। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वो बल्ब हमारे पास M3 ने बनाया हो, 1/5। क्योंकि आपके पास तो बल्ब आया है ना, फाइनल आया है ना, आपके पास कहीं इस पे लिखा हुआ तो नहीं है कि ये M1 ने बनाया, M2 ने बनाया, M3 ने, बस इस पे क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रॉन बल्ब। तो हमें ये जानना था शुरू में, इनिशियल इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या थी
कि उस बल्ब को M1 ने बनाया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5। M2 ने बनाया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/5। M3 ने बनाया हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। और हमारे पास क्या दिया हुआ है कि वो तीनों मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट्स हैं वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही हैं। मीन्स कोई ऐसा बल्ब नहीं है जो M1 और M2 ने मिलकर बनाया हो या M2 और M3 ने मिलकर बनाया हो। तो इसको थोड़ा सा अगर हम चार्ट बनाकर समझें तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास मान लो कि ये पूरा बल्ब आ रहा है हमारे पास कंपनी से। तो उस कंपनी से जब हमारे पास बल्ब आ रहा है तो हमने क्या देखा कि वो जो बल्ब है हमारे पास आइदर M1 ने बनाया होगा या फिर M2 ने बनाया होगा या M3 ने। इसका मतलब क्या है, इंडिपेंडेंटली हमारे पास ये M1, ये M2, ये M3। इंडिपेंडेंटली कहने का मतलब क्या है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है एंड एग्जॉस्टिव है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तीनों की प्रॉपर्टीज की सम 1 और तीनों क्या इंडिपेंडेंट है। तो मीन्स ये तीनों आपके पास इंडिपेंडेंट है हमारे पास। ये हमारे पास ये तीनों जो हमारे पास है M1, M2, M3, ये हमारे पास क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव हमारे पास। इतना तो आपको पता होगा कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव क्या होता है। अगर नहीं पता है तो मेरा प्रोबेबिलिटीज पे डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियो है, आप उसको देख सकते हो। तो हमें ये इंफॉर्मेशन पता चल गई कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है। अब हम फर्दर और इंस्पेक्ट करते हैं। तो अब एक एक करके हम यूनिट्स विजिट करना स्टार्ट किए। मान लो कि सबसे पहले हमने M1 यूनिट विजिट किया और हमें क्या पता करना है, सिंस हमें जानना है डिफेक्टिव के बारे में। तो यहां से कोई भी हम एक बल्ब उठाएंगे तो उसको किसने बनाया होगा, M1। तो अब हमें यह जानना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कि वो बल्ब डिफेक्टिव हो, गिवन दैट क्या है कि दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय M1। तो हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव, बल्ब इज डिफेक्टिव गिवन दैट, गिवन हमारे पास है वहां पे हमने M1 से लिया है, गिवन दैट इट इज मेड बाय M1। तो इसका कहने का मतलब क्या है, अब बोलो सर ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। क्या है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M1 हमारे पास। ये हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन है हमारे पास क्वेश्चंस में। तो देखो, इट इज ऑल्सो नोन दैट ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M1 15% आर डिफेक्टिव। अगर कोई बल्ब M1 के द्वारा प्रोड्यूस किया गया है तो उसका डिफेक्टिव का हमारे पास क्या दिया हुआ प्रोबेबिलिटी 15%, दैट इज 15 बाय हमारे पास क्या 100, हमारे पास 15/100 ये हमारे पास दिया हुआ है। और हमें क्या क्या करना है, इसी तरीके से हमने क्या किया, M2 से एक बल्ब लिया। अब उसमें देखना है कि क्या हमारे पास डिफेक्टिव की क्या प्रोबेबिलिटी हमारे पास है कि गिवन दैट दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय M2 हमारे पास। तो ये देखते हैं हमारे पास कि हमारे पास क्या है। यहां पे हम नेक्स्ट इंस्पेक्शन कर रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बल्ब इज डिफेक्टिव given that it is made by M2। ये हमारे पास, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मेड बाय M2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमें क्या दिया हुआ है क्या प्रॉब्लम में, नहीं ये हमें तो दिया हुआ नहीं है हमारे पास। तो अब बोलो सर ये क्या है, ये देखो क्या है हमारे पास, ये स्टेटमेंट पढ़ो। Proved that if a randomly chosen bulb produced by the factory is found to be defective, डिफेक्टिव होने के बाद उसको M1 ने बनाया वो हो। हम अभी क्या देख रहे हैं कि M1 ने जो बनाया है उसमें डिफेक्टिव क्या है। हम अभी क्या देख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव व्हेन इट इज मेड बाय M2 हमारे पास। ये हमारे, तो चलो ठीक है ये इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। हमसे पूछा क्या जा रहा है प्रॉब्लम में कि इफ अ बल्ब इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M3,
देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव। ये कहने का मतलब क्या हुआ हमारे पास कि अब हम इंस्पेक्ट करते हैं किसको, यूनिट नंबर 3 को। यहां से हम कोई भी एक बल्ब लेते हैं, हमें पता है कि वो बल्ब किसने बनाया है, तो उसको पता है कि वो बल्ब M3 ने बनाया है। किसने बनाया है, वह M3 ने बनाया है। तो जब M3 ने बनाया है तो हमें क्या देखना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ bulb is defective, bulb is defective given that it is made by whom, made by M3, किसके द्वारा, M3 के द्वारा बनाया गया हो। ये हमें क्या, ये निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज मेड बाय M3, ये हमें निकालना है। ये दोनों चीजें अभी तक हमें पता नहीं है। देखो क्या निकालना है कि if a bulb is chosen randomly from the bulbs produced by M3 यूनिट से, then the probability that it is defective। तो हमें ये निकालना है हमारे पास। तो हमने अभी तक क्या इंस्पेक्ट किया, हमने अभी तक इंस्पेक्ट किया कि इनिशियल इंफॉर्मेशंस क्या है, कि कोई भी बल्ब है तो क्या चांसेज है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 बनाए, क्या चांस है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 2 बनाए, क्या चांस है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 3 बनाए। फिर हमने ये इंस्पेक्ट किया कि अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट 1 बना रहा है तो उसमें डिफेक्टिव होने की क्या चांस है हमारे पास, ये हमारे पास। अगर उसको M2 बना रहा है तो उसमें डिफेक्टिव होने की चांस क्या है, पता नहीं है अभी तक, हम इंस्पेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज द, क्या हमारे पास क्या डिफेक्टिव हो गिवन दैट इट इज मेड बाय M3, ये भी हमें पता नहीं है, और यही तो क्वेश्चन पूछ रहा है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या आएगा, अब हम सोचेंगे चलो ठीक है, एक टाइम के लिए मान लो कि ये सारी चीजें आपको पता होती, तो अगर आपके पास, आप बाहर में उस कंपनी के बाहर होते और सारे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से बल्ब आ रहा है, तो आप क्या सोचते कि अब देखते हैं यार कि यहां पे डिफेक्टिव कितना है, यहां पे हमारे पास डिफेक्टिव कितना है, ये हमारे पास, तो क्या ये दिया हुआ है, यस इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम। देखो हमारे पास कि इट इज नोन दैट 20% ऑफ द बल्ब प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री आर डिफेक्टिव। मीन्स अगर आप फैक्ट्रीज के बाहर से इंस्पेक्ट कर रहे हो तो कितना परसेंट चांस है कि वो बल्ब क्या हो, डिफेक्टिव हो हमारे पास, तो वो आपके पास दिया हुआ है, दिस इज 20%, मीन्स 20/100, ये हमारे पास। अब इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, और ये हमने क्यों लिखा है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, भूल जाओ अभी टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को। अब सोचो कि अगर हमारे पास जब इनिशियली इंफॉर्मेशन हमारे पास थी कि उस कंपनी में हमारे पास 3 यूनिट्स है हमारे पास, लेट्स सपोज कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट्स है हमारे पास कि एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास मान लेते हैं ये हमारे पास है, और एक हमारे पास ये, ठीक है, ये हमारे पास 3 यूनिट्स हमारे पास है। लेट्स सपोज कि ये यूनिट M1 है, ये M2 है, ये M3 हमारे पास है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास जो M1 है वो सारा डिफेक्टिव बल्ब बना रहा है, नहीं। M2 सारा डिफेक्टिव बल्ब बना रहा है, नहीं। M3 सारा डिफेक्टिव बल्ब बना रहा है, नहीं। तीनों मिलके हमारे पास डिफेक्टिव बल्ब बना रहे हैं। तो अगर ये डिफेक्टिव बल्ब का है हमारे पास तो हमें इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है हमारे पास, ये प्रोबेबिलिटी दी गई है। तो ये क्या बोलता है, ये हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से हम इजीली निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कि अगर हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव, तो दिस इज नथिंग बट, क्या हो जाएगा कि वो डिफेक्टिव बल्ब M1 ने बनाया हो, मीन्स वो बल्ब डिफेक्टिव है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M1, हमारे पास बल्ब हमारे पास डिफेक्टिव है एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M1, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव it is produced by M2, probability of defective it is produced by क्या, M3 हमारे पास। और ये तीनों हमने प्लस क्यों लिया, क्योंकि तीनों क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। अब ये जो हमारा इंटरसेक्शन है
ये इससे इंडिपेंडेंट है हमारे पास, इससे कुछ कॉमन नहीं है, इससे कुछ कॉमन नहीं है, इसलिए हमारे पास हमने क्या किया, इसको प्लस किया हमारे पास। ये चीजें क्लियर है। अब बोलोगे सर आप शायद प्रूफ बता रहे हो क्या टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का? हाँ जी। हम अब यहां से क्या निकाल सकते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव इंटरसेक्शन M1, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M1। कहां से आया आपके पास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से। क्या होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन दैट B ऑलरेडी अकर्ड इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन PB हमारे पास। तो अगर हमें ये इंटरसेक्शन चाहिए तो इस दोनों का प्रोडक्ट लेंगे हम, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव एंड इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M2 आपके पास। तो क्या आप बोलोगे सर इसके लिए तो ये इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं गया है। कोई बात नहीं, ये नहीं दिया गया है ना, कोई बात नहीं। तो इसको हम फिर भी हम लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में कंडीशनल्स के फॉर्म में हम यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M2, प्लस यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M3। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M3। अच्छा, अब चालाकी से आपने टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम भी प्रूव कर दिया यहाँ पे। तो ये डिफेक्टिव हमें दिया गया है, हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M3। मान लेते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास, x है, ठीक है, ये हमारे पास x। अब यहाँ पे जो जो चीजें आपको पता है ना वो पुट कर दो। तो हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना है, तो दिस इज 20/100। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 20/100 इक्वल टू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दैट बल्ब इज प्रोड्यूस्ड बाय M1, 2/5। हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 2/5 इनटू व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M1 आपके पास 15/100 आपके पास। तो यहां पे क्या पुट करेंगे, 15/100 हम, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 ये भी 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M2 टिल नाउ पता नहीं है, छोड़ दो हमारे पास। जरूर क्वेश्चंस ने कुछ इंफॉर्मेशन दिया होगा इसको निकालने का, देखते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M3, 1/5 हमारे पास। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M3, यही तो निकालना है जिसको हमने x से जूम किया है। तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन ये बन गया। मान लेते हैं कि ये हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1 हमारे पास। तो अभी तक हमने क्या किया, सिंस ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था कि 20% ऑफ द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज आर डिफेक्टिव, तो हमने क्या किया, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम को यूज किया। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास है। ये हमारे पास एक इंफॉर्मेशन है कि सपोज दैट इफ अ रैंडमली चूजन बल्ब प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्री इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, वो डिफेक्टिव निकल चुका है। और आपके साथ हमारे साथ यही हुआ है कि ये डिफेक्टिव निकल चुका है। तो अब बोला कि ये डिफेक्टिव निकल चुका है ना, तो ये इसको M2 ने बनाया है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5। मीन्स क्या हमारे पास है, हमारे पास है जब हमने इन्वेस्टिगेट किया फाइनली, तो हमें ये पता चला कि ये जो बल्ब हमारे पास है कि ये हमारे पास क्या है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय क्या हमारे पास M2 गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव। द प्रोबेबिलिटी ऑफ हमारे पास क्या है कि इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M2 गिवन दैट इट इज डिफेक्टिव। यही हमारे पास यहां पे स्टेटमेंट देखो लिखा हुआ है कि if randomly chosen bulb produced in found to be defective, the probability that it was produced by M2 is 2/5। कि मीन्स ये हमारे पास डिफेक्टिव आ चुका है, तो इसको M2 ने बनाया था, इसकी प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या है, 2/5। इसका कहने का मतलब क्या हुआ, तो अगर सोचो कि अगर ये हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रोबेबिलिटी क्या हमारे पास M2 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव अपॉन क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। और यही तो बेस थ्योरम बोलता है, बेस थ्योरम बोलता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आया ना भाई, हमें थोड़ी पता है कि इसको किस यूनिट ने बनाया है,
तो हमें वो जानना है, उसकी प्रोडक्टिविटी निकालनी है। अगर ये इवेंट हो चुका है, ये डिफेक्टिव हो चुका है, तो अब हमें जानना है कि इसको किसने बनाया है, M2 ने बनाया है। तो वो दिया हुआ है आपके पास 2/5। तो यहां से ये हमारे पास दिया हुआ है 2/5 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव। क्या आपको पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव कितना है हमारे पास? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव हमारे पास कितना है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव दिया हुआ है हमारे पास 20/100। यही आपके पास क्या है? बेस थ्योरम। तो कितनी चालाकी से हमने बेस थ्योरम भी प्रूव कर दिया बिना उसका नाम लिए हुए, और यूटिलाइज भी कर लिया। देखो, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, बेस थ्योरम, ये सब बस नाम है। आपको अगर मेन लॉजिक पता चल गया ना, अब आप उसके लिए टेंशन नहीं लोगे। ठीक है, तो हमारे पास यहां से क्या आया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 इंटरसेक्शन डिफेक्टिव इक्वल टू 2/5 इंटू 20/100। हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास यहां से 5 टाइम्स में 2 बाई क्या आ गया हमारे पास? 25। ये हमारे पास है। अब बताओ कि जब ये आपको पता चल चुका है, ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब देखो, इसको कहां पे यूज करेंगे? इसको हम इसके जगह पे यूज करेंगे। ये जो हमने इसके लिए एक्सप्रेस किया था ना, ये जो हमने पूरा का पूरा तामझाम जो लिखा था M2 इंटू, ये क्या है? दिस इज नथिंग बट D इंटरसेक्शन M2। क्या हमारे पास है? D इंटरसेक्शन M2। या आप चाहो तो D इंटरसेक्शन M2 को क्या लिख सकते हो? ये जो D इंटरसेक्शन M2 है, आप इसको लिख सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? M2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज M2, एंड दिस इज नथिंग बट क्या हमारे पास? 2/25 है। ठीक है, तो हम इसका यूज कर लेंगे। तो इसका मतलब यह है कि हमें इसकी वैल्यू पुट करने की कोई जरूरत नहीं है। मीन्स इस पूरे का वैल्यूज हमें मिल चुका है, और इस पूरे का वैल्यूज हमें क्या मिल चुका है यहाँ पे? 2/25। 2/25 देखो मिला ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M2। तो ये मिल चुका है। तो अब आपके इक्वेशन 1 में क्या वेरिएबल बस बचा? x। निकाल लो भाई, और आपका JEE एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और आपकी मिस्ट्री भी सॉल्व हो गई। तो चलिए हम इस इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, और हम अपने मिस्ट्री को खत्म करते हैं हमारे पास। तो क्या हमारे पास इक्वेशन है कि 20/100 इक्वल टू हमारे पास है 2/5 इंटू 15/100 प्लस ये हमारे पास आया प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या? M2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव गिवन दैट इट इज प्रोड्यूस्ड बाय M2 2/25 प्लस क्या हमारे पास? x/5। यही हमारे पास इक्वेशन है। देखो, ध्यान से देख लो, कोई गलती तो नहीं है? कोई गलती नहीं है। अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास कितना आया? 5। 1/5 इक्वल टू 2/5। यहाँ से हमारे पास इसको सिंप्लीफाई कर दो। 5 से 3 टाइम्स में, 2 से आपके पास 50 टाइम्स में, तो हमारे पास आ गया 3/50 प्लस 2/25 प्लस x/5। यहाँ से हमारे पास सॉल्व करना बस बाकी रह गया। 1/5 माइनस 3/50 माइनस 2/25 इक्वल टू x/5। यहाँ से हम 50 एलसीएम ले लेते हैं। 5 2 जा 10 माइनस 3 माइनस 4 इक्वल टू क्या हमारे पास? x/ क्या हमारे पास? 5। और यहाँ से आ गया x/5 इक्वल टू 3 अपॉन क्या? 50। और यहाँ से आपके पास क्या आ गया? x इक्वल टू 0.3। तो आपका आंसर आ गया 0.3, और आपकी मिस्ट्री भी सॉल्व, और आपने बेस थ्योरम और टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम्स को अनोखे तरीके से समझ लिया। तो कैसा लगा मेरा ये मिस्ट्री बल्ब प्रॉब्लम्स? तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। थैंक यू, बाय बाय।